हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में देखिए कंटिन्यू ये गिरावट थी और यहाँ पर लोअर लोज बनते आए और यहाँ पर भी निफ्टी यहाँ पर निफ्टी ने एक फिर से लोअर लो बना दिया है। ये कैंडल है जो बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया अपने आप को 200 पॉइंट्स, और ये लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो ये नीचे आ जाएगा या आगे के लेवल ऊपर ओपन हो जाएंगे अगर ये 23,400 का लेवल क्रॉस करता है तो। जरा इसको हम 15 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे तो और भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। 15 मिनट्स के कैंडल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है। यहाँ पर ये मार्केट ना इस वाले लेवल पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। 23,000 के लेवल पे होल्ड कर रहा है। लेकिन ये 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ था कुछ 10 11 20 20 25 पॉइंट्स है। और ये कल का मार्केट था। मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। जो उसके पहले का लो था उससे लो से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया। आज का मार्केट कल के लो के नीचे ओपन हुआ, कल के क्लोज के नीचे ओपन हुआ और ऊपर 27 - 27 पॉइंट से ये नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये इसने कंटिन्यू ये 50 50 70 पॉइंट्स की रैली कर दी। और ये जो इसका ये स्विंग था, ये प्रीवियस स्विंग, इस प्रीवियस स्विंग पर इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने यहीं पे क्लोज कर दिया। तो कंप्लीट साइडवेज सेशन था, चाहे वो निफ्टी ले लीजिए या बैंक निफ्टी ले लीजिए। आज का कंप्लीट सेशन साइडवेज था। अब अगर आप देखेंगे तो ये भी सेशन एक रेंज में था। ये सेशन कल का सेशन भी एक रेंज में था। ये रेंज बाउंड सेशन था, ये भी रेंज बाउंड सेशन है। अब कल के सेशन में देखना है हमें, मे बी एक ट्रेंडिंग मिल सकता है, चाहे वो ऊपर के लिए या नीचे के लिए। तो कल जो ट्रेड करना है बहुत केयरफुल होके करना है। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है कल के मार्केट में। देखिए आपको मान के चलना है ये 23,450 का ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 23,000 का ये सपोर्ट लेवल। मार्केट देखिए यही एक जोन है जहां पे मार्केट कल ट्रेड कर सकता है। आप ये पहले मान के चलिए कि ये 400 पॉइंट्स का जोन है जहां पे मार्केट कल कंटिन्यू कर सकता है, कल ट्रेड कर सकता है। अब ट्रेड जो करेगा वो क्या, उसके सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं कि मार्केट कल के सेकेंड हाफ में मार्केट ने रैली किया था। ये ठीक ठाक सेशन था और आज का सेशन कंप्लीट साइडवेज है। तो हमें एक ना अभी ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे मिलने वाला है कि आज की क्लोजिंग अगर आप देखिए तो आज की क्लोजिंग जो है ना वो स्ट्रांग है। दो मार्केट स्ट्रांग नहीं है अभी, ट्रेंड जो है बेयरिश है। कल की मार्केट अगर आज की मार्केट आप देखेंगे तो आज का मार्केट ओपन हुआ है और अपने ही ओपन जहां पर ओपन हुआ है, अब एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अपने ही ओपन और हाई को ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया। ये इमीडिएट इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल था यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। ये 23,300 के लेवल को अगर आप देखेंगे ना तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इससे पहले भी मार्केट ने कई बार हॉल्ट किया है। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट ऑलरेडी रह चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोन था जहां पर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। अब यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ना बहुत फ्लो में नीचे नहीं आया। अगर सेलिंग का मार्केट था तो बहुत फ्लो में नीचे आ जाना चाहिए था। ऑलरेडी बेयरिश मार्केट है लेकिन यहाँ पे बायर थोड़ा बहुत हैं, मतलब होल्ड कर रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें दिख रही है कि मे बी बाइंग साइड में हो सकती है। तो कल के सीन में, कल के सेशन में क्या हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से, आप मान लीजिए ये क्लोजिंग है 216 की और यहाँ पर 250 55 यहाँ के आसपास ये ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद ये पहले ओपन हो और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग है और ये यहाँ से लो लगाए और लो लगाने के बाद अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे ऐसे करके यू टर्न ले ले। तो ये सबसे अच्छा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। और कहीं ऐसा हो कि इसके ही ऊपर ओपन हो जाए, इसके ऊपर अगर ये 23,279 के ऊपर इस वाले जोन के ऊपर ओपन हो गया, लेट्स सी अगर यहाँ पर ओपन हो गया 40 50 70 पॉइंट ओपन हो गया ऊपर, तो यहाँ से लेके ये यू करके रैली कर दे ऊपर के लिए। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर गैप अप होगा तो प्राइस फिलिंग होती है। यहाँ पर ये अगर इसका हाई है और यहाँ ओपन हो जाता है ये प्राइस इमीडिएट फिलिंग होगी, फिलिंग होने के बाद ही मार्केट मूव करेगा। अच्छा दोस्तों आप देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए गैप डाउन हो सकता है तो क्या हो सकता है। गैप डाउन हो सकता है 216 की क्लोजिंग है, मे बी 20 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। ये कुछ 80 के आसपास में यहाँ पर गैप डाउन हो गया। पॉसिबल सिनेरियो क्या क्या है कि मार्केट पिछले 2 दिन से अपने आप को होल्ड कर रहा है।
यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मार्केट ने गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन अगर कर रहा है तो इसका मतलब अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा, बियरिश ट्रेंड होगा। मार्केट यहाँ पर 23,200 ये 15 यहीं से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। और ये इसका जो है सपोर्ट जोन होने वाला है 23,000, यही इमीडिएट सपोर्ट जोन है इसका। तो ये आप पॉसिबल सिनेरियो याद रखिए। अगर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल के केस में हमें वेट करना है और वेट करने के बाद देखना है कि मार्केट किधर निकलने की कोशिश कर रहा है। न्यूट्रल के केस में ये 23,216 ब्रेक होना चाहिए, या अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो हमें ये मान के चलिए जो जो आज की बुलिश कैंडल है इसका हाफ अगर ये 160 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये नीचे के लिए मोमेंटम करेगा। सो ये पॉसिबल सिनेरियोज को आप याद रखना, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ट्रेडिंग। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूसली आज एक साइडवेज सेशन रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप में एक बड़ा ये है, बहुत बड़ा मूवमेंट करता है। कल का एक ये 2 दिन पहले का सेशन था जो कम्प्लीटली ट्रेंडिंग था, बियरिश सेशन था। कल मार्केट बुलिश हो गई थी सेकंड हाफ में और ये हैमर क्रिएट कर दिया। आज ना मार्केट ने पॉज ले लिया। ये मार्केट मार्केट ने पॉज क्यों ले लिया? क्योंकि कंटिन्यू 2 डेज का मोमेंटम हो चुका है, मार्केट ने आज पॉज ले लिया है। लेकिन ये पॉज एक अच्छे सिचुएशन में इसने लिया है। चलिए देख लेते हैं पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है 15 मिनट्स में। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैसे था, ये मार्केट ना होल्ड कर रहा था, यहाँ पे ये होल्ड किया है, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, गैप गैप डाउन हो गया, फिर उसके बाद होल्ड किया, पर यहाँ पर कंटिन्यू रैली कर दी नीचे के लिए, फिर उसके बाद ये सेशन है जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट कल की जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक लो लगाया, ये कुछ 200 पॉइंट्स का, और इसके नीचे मार्केट नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बायर थोड़ा यहाँ पे स्ट्रांग है, आज के सेशन में बायर स्ट्रांग है, कल के सेशन में भी थे, और यही एक रीजन है यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद ये जो इसका ये इससे पहले का ये था रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अपने ही जो लो था, आज का लो बनाया था, उसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये आके एक सेम इससे एक छोटे से रेंज में ही क्लोज कर दिया। अब इसके इस बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कल के लिए? मार्केट थोड़ा अपने आप को ऊपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी ऊपर गया, सेकंड हाफ का ये अच्छा था बुलिश मोमेंटम, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। अगर ये कल इसके हाई के ऊपर ओपन हो जाता है तो ये इमीडिएटली यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये प्राइस फिलिंग होगी। प्राइस फिलिंग होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है। अप ट्रेंड के बाद अगर अप ट्रेंड करता है तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस है ये होने वाला है 49,400 के आसपास में, और उसके बाद ये है 49,500 या 600 के आसपास में साइकोलॉजिकल जोन है, जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। मार्केट बेयरिश है तो हम बेयरिश के हिसाब से ट्रेड लेंगे। और दूसरा क्या है, एक नहीं, ये जो इमीडिएट अभी लो लगा था 48,000 का, 48,000 का लो ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है और ये दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया, ये इसको वापस ब्रेक नहीं किया। ये हमारा लो है अभी तक का, इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो ये नेगेटिव कंप्लीट सिनेरियो हो जाता, लेकिन अभी इसको इसने ब्रेक नहीं किया। सो अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद ये एक जंप लगा सकता है, ऊपर अप ट्रेंड कर सकता है और आज की क्लोजिंग में वहां से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे नीचे के लिए कंटिन्यू कर दे। आप ध्यान रखना है 48,000 का एक लेवल है जहां पर इसका ये सपोर्ट है, और 49,000 का इसका ये रेजिस्टेंस जोन है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ये हो जाएगा, और उसके बाद बिकॉज मार्केट यहीं से नीचे आ गया था, और दूसरा यहाँ पे होगा। रीजन यहाँ पे होने का ये है कि आज आज मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग हुई थी, तो जिन्होंने सेलिंग करी थी उनका एक तो यहाँ पर रहा था एसएल रहा होगा, और दूसरा यहाँ पे एसएल रहा होगा। इसके बाद का एसएल कहाँ पे हो सकता है? इसके बाद का एसएल ये हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया था। फिर उसके बाद का एसएल कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है। ये सारे जोन्स है जहाँ पे कंटिन्यूसली लोगों के एसएल प्लेस्ड हैं। 48,000 पे बहुत लोगों के एसएल होंगे। अगर 48,000 ये निकलता है तो मार्केट बहुत तेज से नीचे आने की कोशिश करेगा, और हम 47,000 का लेवल या 46,000 का लेवल देखने वाली। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।